guys, my name is Ashutosh Kumar and I welcome you in my channel Study Mafia. So student, आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 4 की बुक से, क्लास 4 एसएसटी की बुक से। ठीक है, क्लास 4 एसएसटी की बुक है और एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। और चैप्टर की हेडिंग मीन्स चैप्टर का नेम क्या है? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब इंडिया का फिजिकल फीचर। आइए बिना देरी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट। ठीक है, इस लेसन में हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? पहला, लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया कहाँ लोकेटेड है। फिजिकल फीचर एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर और फिजिकल डिवीजन के बारे में। और तीसरा है इट नेबरहुड कंट्री, और इंडिया के नेबरहुड कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। वी लिव इन इंडिया विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए आप जानते ही हैं कि हम कहाँ पे रहते हैं। हम भाई इंडिया में रहते हैं। ठीक है, और इंडिया का है वर्ल्ड में। ठीक है, हम इंडिया में रहते हैं और जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में ये 7th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में 21 नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है, 7th नंबर पे लार्जेस्ट कंट्री है। इट हैज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये 7th नंबर पे तो लार्जेस्ट है ही वर्ल्ड में, पर कहा जा रहा है कि ये 2nd नंबर पे किस में लार्जेस्ट है? पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब ये देखिए बड़े की बात की जाए इसकी तो ये 7th नंबर पे, बट पॉपुलेशन की बात की जाए मीन्स ये आबादी। ठीक है, तो वो उसमें ये किस नंबर पे? ये है हमारे 2nd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज अबव 125 करोड़। इंडिया की आबादी कितनी है भाई? इंडिया की आबादी 125 करोड़ से भी ज़्यादा है। अबव मीन्स उससे भी ज़्यादा है। इट फॉर्म लार्ज पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये बहुत लार्ज पार्ट लेता है मीन्स बहुत ज़्यादा पार्ट लेता है एशिया कॉन्टिनेंट का। द माउंटेन एंड सी सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। ठीक है, और बाकी का जो एशिया बचा वहाँ पे क्या है? माउंटेन है। ठीक है, माउंटेन है, सी है। ठीक है, रेस्ट ऑफ एशिया में जितना एशिया बचा। अब नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना है। इट इज़ बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय द ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये नॉर्थ साइड से किससे घिरा हुआ है? ग्रेटर हिमालय से ये नॉर्थ साइड से घिरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडी। ठीक है, ये देखिए पहले है ये नॉर्थ में किससे सराउंडेड है? ग्रेटर हिमालय, और ये 3 वाटर बॉडी से भी सराउंडेड है। ग्रेटर हिमालय से तो है ही नॉर्थ में, बट 3 वाटर बॉडी से भी सराउंडेड है। वो कौन कौन से? देखिए द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ठीक है, पहला नंबर पे कौन सी सी है? अरेबियन सी। ठीक है, और अरेबियन सी कहाँ से इसको बाउंड किया हुआ है? वो वेस्ट साइड से बाउंड किया हुआ है। दूसरा नंबर पे द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इसको कहाँ से बाउंड किया हुआ है? ईस्ट से बाउंड किया है। ठीक है, एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और इंडियन ओशियन किस साइड से? वो साउथ के साइड से। द इंडियन ओशियन इज नेम आफ्टर आवर कंट्री, जो इंडियन ओशन है उसका नाम आता है हमारे कंट्री के बाद। जैसे इंडिया नाम लिया जाता है उसके बाद इंडियन ओशन नाम लिया जाता है। ये बुक जिसने लिखा है वो कह रहे हैं राइटर। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ द सर्वल कंट्री एज हर नेबरहुड। ठीक है, मतलब इंडिया के पास बहुत सारे कंट्री हैं इसके नेबरहुड। ठीक है, बहुत सारे कंट्री इंडिया के नेबरहुड है। जैसे क्या दिया हुआ है? चाइना हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ठीक है, चाइना, नेपाल, भूटान ये इनके कहाँ से नेबरहुड हुए? नॉर्थ साइड से ये इसको यहाँ से नेबरहुड है। ये देखिए याद कर लिए, चाइना, नेपाल और भूटान ये किस साइड से इसके नेबरहुड हुए? नॉर्थ साइड से। बांग्लादेश एंड म्यांमार ये किस साइड से ये बाउंड किए हुए? इसको ईस्ट साइड से। ठीक है, ये बांग्लादेश और म्यांमार ये जो इसके नेबरहुड कंट्री है वो कहाँ पे होते हैं? ईस्ट साइड में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड में वेस्ट साइड में। अब मैं आपको तीनों की पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए पहले क्या कहा जा रहा है? चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ है। ये देखिए नॉर्थ ही है। ये हो गया चाइना, दिख रहा है? रुकिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, ये नॉर्थ साइड में बाउंड किया हुआ जैसा बुक में बताया जा रहा है। उसके बाद है बांग्लादेश, म्यांमार, और बांग्लादेश म्यांमार कहाँ से है? वो ईस्ट साइड से। ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। और दूसरा क्या है?
ये देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान वेस्ट। वेस्ट कौन होता है? ये वाला साइड होता है ये, ठीक है, ये वेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है पाकिस्तान और म्यांमार इसको, ये देखिए पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी म्यांमार नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसको वेस्ट साइड से, वेस्ट कौन सा साइड है? ये वाली साइड है, ठीक है, वेस्ट ये वाली साइड हो गई। तो कहा जा रहा है कि वेस्ट साइड से इसको कौन बाउंड किया, इसका नेबरहुड कंट्री कौन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान ये हो गया भाई, उसके बाद अफगानिस्तान ये हो गया, ठीक है। अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं, ये देखिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टू द साउथ लाई श्रीलंका एंड मालदीव। देखिए साउथ कौन सा है? ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है? साउथ साइड में क्या क्या है? श्रीलंका और मालदीव। तो ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका में दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखिए श्रीलंका हमारा यहाँ पे हो गई हाँ, और मालदीव्स यहाँ पर हो गया। तो ये कहा जा रहा है जो श्रीलंका और मालदीव है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे लाइक करते हैं? साउथ साइड ऑफ में। ये देखिए ये श्रीलंका हो गया, ये हमारा मालदीव्स हो गया, ठीक है, ये साउथ साइड है, ठीक है, यूटी है साउथ। आगे बढ़ते हैं, दिग्या मैंने कहाँ पे बताया है? हाँ चलिए, इन शेप इंडिया इज ब्रॉड एंड मिडिल एंड नैरो टुवर्ड द साउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। इंडिया कैसा है भाई? इंडिया ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड है और नैरो है, ठीक है। इंडिया कैसा है? ब्रॉड है और नैरो है। नैरो कहाँ से? ये देखिए नैरो कहाँ से है? फैला हुआ, नैरो मीन्स फैला हुआ, ठीक है। नैरो कहाँ से? मिडिल साइड से, टुवर्ड द साउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप। और इसमें कहा जा रहा है कि साउथ की तरफ से एक ट्रायंगुलर शेप ये बनाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने कहा था ये साउथ साइड है, ये वाली साइड साउथ है, UTS, साउथ की स्पेलिंग याद कर लेना भाई, साउथ, ये देखो SOUTH, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, ये देखो साउथ में ट्रायंगल कैसा होता है? ट्रायंगल ऐसा होता है भाई, होता है। तो ये उल्टा ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल मीन्स ऐसे है ना, ये भी ट्रायंगल का शेप फॉर्मेशन हुआ। तो भाई इसमें यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट है इट लाइट इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और इस ये इंडिया के नॉर्थ साइड में क्या लाइक करता है? इक्वेटर लाइक करता है, ठीक है। इंडिया के नॉर्थ साइड में कौन लाइक करता है? इक्वेटर। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ऊपर नॉर्थ साइड, इक्वेटर कहाँ से जाता है? इक्वेटर नॉर्थ साइड में लाई करता है, ठीक है। और कहा जा रहा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से पास होता है? मिडिल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बीच से पास होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, लुक एट द गिवन मैप। गिवन मैप को आप लोग देखिए, जो दिया हुआ मैप है, यू विल सी 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड। आपको 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड दिखेंगे, ये देखिए। तो मैप देखते हैं भाई, मुझे तो पहला एक आइसलैंड लक्षद्वीप दिखा भाई, एक लक्षद्वीप आपको, और एक और अंडमान दिखा, ठीक है। ये 2 आइसलैंड मुझे दिखे। चलिए अब पढ़ते हैं, पहला है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अंडमान निकोबार आइसलैंड कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है ना। बे ऑफ बंगाल में क्या कहा जा रहा है? निकोबार, अंडमान और निकोबार आइसलैंड कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल भाई तो हमें मिल गया। अब ये अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार ये रहे भाई, ठीक है, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहे अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइसलैंड इज द अरेबियन सी, ठीक है। लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पे होता है? अरेबियन सी जहाँ पे है वहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, पहले ये बे ऑफ बंगाल में कहाँ बोला जा रहा था? अंडमान एंड निकोबार, ये यहाँ पर हो गया। अब कहा जा रहा है अरेबियन सी जहाँ पे वहाँ पर कौन सा आइसलैंड है? वहाँ पर लक्षद्वीप है भाई, ठीक है। ये देखो अरेबियन सी हो गई और लक्षद्वीप यहाँ पर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, There are 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का सब कुछ भाई पढ़ लिया। अब है इंडिया में टोटल स्टेट कितने हैं, ठीक है। तो इंडिया में टोटल पहले 29 स्टेट हुआ करते थे, बट अब 28 स्टेट हो गए, ठीक है। पहले 29 हुआ करते थे, अब 28 स्टेट हो गए। तो कहा जा रहा है इंडिया में 28 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी। तो देखो भाई कुछ साल पहले जो थे इंडिया में 29 स्टेट
और 7 यूनियन टेरिटरी थी। बट जैसे ही 2020 आया, जो गवर्नमेंट ने 28 स्टेट कर दिया और 9 यूनियन टेरिटरी कर दिया। कौन सी कंट्री में? इंडिया में भाई, ठीक है। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। जो दिल्ली है इंडिया की क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन है? दिल्ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिजिकल फीचर्स सब पढ़ते हैं भाई, ठीक है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। ये देखिए, इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में हर जगह अलग अलग प्लेस हैं। इट इज़ नॉट द सेम एनीवेयर, बट हर जगह सेम प्लेसेस नहीं है भाई। इट हैज़ हाई माउंटेन, ठीक है। इंडिया में बहुत सारी जगह हैं बट सारे प्लेसेस एक नहीं है भाई। कुछ जगह क्या होता है? बहुत हाई माउंटेन होते हैं। कुछ जगह बिग प्लेट्यू मीन्स बहुत बड़ा प्लेट्यू। कुछ जगह लार्ज प्लेन होते हैं, कुछ जगह होता है डेजर्ट होता है, कुछ जगह लेक होते हैं और कुछ जगह रिवर होते हैं और एटीसी, ठीक है। और भी देखिए, माउंटेन तो आप जानते हैं, मैं सबकी फिगर बना के दिखा देता हूँ। पहले क्या दिया गया है भाई हमें? पहले दिया गया है हमें माउंटेन। तो माउंटेन भाई ऐसे होता है, ये देखिए ऐसे ही होते हैं माउंटेन। दूसरा क्या दिया गया है? प्लेट्यू, ठीक है। प्लेट्यू कैसा होता है? इधर से ये मैं बता देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, प्लेट्यू कुछ इस तरीके से टेबल लैंड की तरह उठा हुआ होता है भाई। आगे के चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये गया लार्ज प्लेन, मीन्स बहुत बड़े बड़े प्लेन मीन्स एकदम ऐसे सीधा ज़मीन, ठीक है। मुझसे सीधी नहीं बन रहे बट आप लोग समझिएगा, सीधी ज़मीन, ठीक है। उसके बाद है प्लेन के बाद है डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, ठीक है। लेक मीन तालाब, ठीक है। लेक्स मीन रिवर, ठीक है। रिवर, ठीक है। उसके बाद रिवर, लेक है, ठीक है। और रिवर मीन्स नदी, ठीक है। अब आगे आते हैं, दिस आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर। ये सब जब मिल जाते हैं, कौन कौन मिल जाते हैं? माउंटेन मिल जाते हैं, बिग प्लेट्यू मिल जाता है, लार्ज प्लेन मिल जाता है, डेजर्ट, लेक, रिवर वगैरह वगैरह सब मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं? ये सब मिलकर फिजिकल फीचर फॉर्म करते हैं भाई, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ द आवर कंट्री, देखिए द क्लाइमेट ऑफ द कंट्री ऑल्सो वेराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है भाई। तो कहा जा रहा है इंडिया का जो क्लाइमेट है अलग अलग रीजन है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग क्लाइमेट होता है। सम प्लेसेस हैव हॉट क्लाइमेट, कुछ जगह कैसा होता है? हॉट क्लाइमेट मीन्स गर्म क्लाइमेट होता है। व्हाइल अदर हैव कोल्ड क्लाइमेट, और कहीं कहीं कोल्ड क्लाइमेट होता है और कहीं ठीक है, कहीं कहीं कोल्ड होता है, कहीं कहीं हॉट होता है। द एरिया ऑफ लैंड विच इज सिमिलर इन फीचर, ठीक है, मतलब वैसा एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब वैसा जगह जिसका जो सिमिलर होता है फीचर में, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, क्लाइमेट में सेम है, नेचुरल वेजिटेशन में सेम है, एंड जनरल वे लाइफ इज कॉल्ड फिजिकल डिवीजन। मतलब जो सिमिलर होता है कहीं कहीं लैंड, ठीक है, लैंड सिमिलर होती है एक दूसरे से। जैसे क्या होता है? क्लाइमेट सिमिलर होता है, नेचुरल वेजिटेशन सिमिलर होता है, ठीक है, और ठीक है ये सब सिमिलर होते हैं एक दूसरे। तो ये क्या कहलाते हैं? ये फिजिकल डिवीज़न कहलाते हैं, ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या है भाई? ये आगे हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा भाई, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, इंडिया हैज़ द मेन फिजिकल डिवीज़न। इंडिया के कुछ मेन फिजिकल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। इंडिया के कुछ मेन फिजिकल डिवीज़न होते हैं, वो 5 फिजिकल डिवीज़न होते हैं, ठीक है। कहा जा रहा है इंडिया के 5 मेन फिजिकल डिवीज़न होते हैं। पहला फिजिकल डिवीज़न क्या है? पहला है द नॉर्थर्न माउंटेन, ठीक है। मीन्स ये देखो, ये नॉर्थ के माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद है नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थ एरिया के प्लेन्स। उसके बाद है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब इंडिया का ग्रेट डेजर्ट, ठीक है, बड़ा डेजर्ट। उसके बाद है द साउथर्न प्लेट्यू, उसके बाद साउदर्न साइड में प्लेट्यू मिलता है हमें, वो प्लेट्यू। उसके बाद है द कोस्टल प्लेन और कोस्टल प्लेन। अब भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, भाई अब कोस्टल प्लेन क्या होता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। कोस्टल प्लेन ये देखिए, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये ठीक है, ये क्या होता है? कोस्टल प्लेन कहलाता है भाई, ठीक है। अब देखिए आगे, वी विल रीड अबाउट ईच वन ऑफ देम इन फॉलोइंग लेसन। हम उन्हें फॉलोइंग लेसन मीन्स आगे के लेसन में और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हम उन्हें आगे के लेसन में पढ़ेंगे। अब ये भाई एक इंडिया की पिक्चर दी गई है, भाई ये क्यों दी गई है अब तो इसे पढ़ के पता चलेगा।
तो पहला में माउंटेन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, मतलब माउंटेन ब्राउन कलर से, मतलब जो ब्राउन वाला एरिया है वो माउंटेन है। मैंने माउंटेन वाला एरिया सर्कल कर दिया। ये दोनों जो प्लेसेस हैं ये माउंटेन है। दूसरा है प्लेन, प्लेन ये है हल्का ग्रीन। तो ये वाला एरिया भाई, एक सेकंड, ये भाई खोलता हूँ अभी। ये वाला जो, एक सेकंड, ज़्यादा ही जूम होगा। ये वाला जो एरिया है वो भाई प्लेन है, ठीक है। नेक्स्ट एरिया है कोस्टल प्लेन, ठीक है, कोस्टल प्लेन ये वाला मैंने एरिया बताया था ना, ये है कोस्टल प्लेन। नेक्स्ट है प्लेट्यू, प्लेट्यू किस कलर का है, पिंक कलर का है। प्लेट्यू मीन्स इस एरिया में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आखिरी है डेजर्ट, डेजर्ट येलो है, तो येलो ये इस जगह पे, ठीक है, मीन्स यहाँ पर पाया जाता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर कीवर्ड सब देखते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, पहले आपको हेडिंग लिखनी है। आप देखिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं इसके। पेनिनसुला, पेनिनसुला का क्या होगा, पेनिनसुला बाय आइसलैंड कोस्टल प्लेन। मैं कब से बोल रहा था, आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या होता है ये सर, तो वो समझते हैं। पहले है पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड जो वाटर से 3 साइड से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, पेनिनसुला कहलाता है। दूसरा है आइसलैंड, एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, ठीक है, मतलब वैसा एरिया ऑफ लैंड जो वाटर से हर जगह से सराउंडेड होता है, वो क्या कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है। देखो बच्चों, पेनिनसुला आइसलैंड में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप याद कर लिए पेनिनसुला मतलब पानी से 3 तरीके से, 3 जगह से घिरा हो, और आइसलैंड मीन सब जगह से घिरा हो, ठीक है। कोस्टल प्लेन पढ़ते हैं, फ्लैट एंड लेवल लैंड अलोंग द सी, मतलब ये समतल लैंड कहाँ पर, अलोंग द कहाँ पर होती है, समतल लैंड, वैसी समतल लैंड जो सी के पास होती है वो क्या कहलाती है, कोस्टल प्लेन कहलाती है। थिंक आई हैव लर्न, ठीक है भाई, थिंक आई हैव लर्न में मैम क्वेश्चन बना के क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं, इसीलिए भाई थिंक आई हैव लर्न को बहुत अच्छे से सुनना। It is the 7th largest country of the world. India is the 7th largest country of the world. ठीक है, जो इंडिया है वो 7th largest country है, ये 7th largest country है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो मैम ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकती हैं, विच कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको क्या लिख देंगी, चाइना, भूटान, अफगानिस्तान, इंडिया, तो आपको किस पे टिक करना है, इंडिया पे टिक करना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड नंबर है, इट हैज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडिया में 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो इससे क्वेश्चन बन के आ सकता है, क्वेश्चन राइज हो सकता है, विच कंट्री हैज़ द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मैम आपको पहला ऑप्शन क्या दे सकती हैं, पाकिस्तान दे सकती हैं, ठीक है, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, और चौथा क्या दे देंगी, इंडिया। तो आपको किस पे टिक करना है, इंडिया पे टिक करना है। तीसरा कहते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए एशिया कॉन्टिनेंट, ये पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का, ठीक है। अब चौथा क्या है, ये बढ़ते हैं, द 5 मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर, ये 5 मेजर फिजिकल डिवीजन इंडिया के क्या हैं, 5 फिजिकल डिवीजन मेन है इंडिया के, वो क्या क्या है, द नॉर्थर्न माउंटेन, मतलब नॉर्थ के माउंटेन, दूसरा द नॉर्थर्न प्लेन, उसके बाद द नॉर्थर्न प्लेन, उसके बाद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत बड़ा, ग्रेट मीन्स बहुत बड़ा इंडियन डेजर्ट, उसके बाद द साउदर्न प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन, ठीक है। उसके बाद है थिंक एन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, ये करते हैं आप, टिक द करेक्ट। आपके पास 5 सेकंड के समय होंगे आंसर देना है। एरिया वाइज इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज इंडिया कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 5 सेकंड का समय है भाई, आंसर लिखा है नहीं देखना है, सोच के बताओ। आपके 5 सेकंड अब से शुरू होते हैं भाई। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा, अगर आपका आंसर 7th है तो आपका ये आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच लार्ज वाटर बॉडी इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, कौन सी ऐसी लार्ज वाटर बॉडी है जो इंडिया में है। पहला ऑप्शन दिए गए हैं 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन अरेबियन सी, दूसरा बे ऑफ बंगाल, तीसरा इंडियन ओशियन। तो इसके लिए भी आपको 5 सेकंड नहीं 3 सेकंड की जरूरत होगी भाई, 3 सेकंड देता हूँ, फटाफट से आंसर बोलो भाई। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा, अगर आपका आंसर अरेबियन सी है तो आपका ये आंसर सही है भाई। थर्ड नंबर है, इंडिया लाइज ऑन विच साइड ऑफ इक्वेटर, इंडिया जो है वो किस साइड ऑफ इक्वेटर में होता है। तो भाई हमने पढ़ा था ना इक्वेटर कौन सा है भाई,
ठीक है, दो पढ़ा था, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल से और इक्वेटर कहाँ से है भाई, नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ से कौन जाता है भाई, इक्वेटर जाती है हमारी। अब है 4th नंबर, विच इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया से पास होती है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं, 2 सेकंड का समय है। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर होगा, सही बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आपका आंसर है तो आपका ये आंसर सही है भाई। नेक्स्ट, राइट टी ई फॉर ट्रू। आपको टी ट्रू के लिए मीन सही के लिए लिखना है और एफ किसके लिए लिखना है, फॉल्स के लिए। ठीक है, एफ मीन्स गलत के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 150 करोड़। तो 150 करोड़ नहीं है भाई, कितनी है, 125 करोड़ है। इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे भाई। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी ऑन ऑल 4 साइड। इंडिया जो है वो 4 साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है। नहीं भाई, ये गलत होगा, 3 साइड से सराउंडेड है, इसका फॉल्स होगा। 3rd नंबर है, द इंडियन ओशियन इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो इंडियन ओशियन है वो वेस्ट इंडिया के नहीं, कहाँ पे, साउथ में पड़ता है, तो इसका फॉल्स होगा। 4th क्वेश्चन है, इंडिया लाइज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान लाई टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान है वो इंडिया के वेस्ट साइड में होता है। हाँ भाई, वेस्टर्न साइड में होता है, इसका ट्रू होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम। ठीक है, हिमालय कहाँ पे है भाई, नॉर्थ साइड में है। इंडियन ओशियन कहाँ पे, साउथ साइड में। बे ऑफ बंगाल किस साइड में, ईस्ट साइड में। अरेबियन सी कहाँ पे पड़ता है भाई, वेस्ट साइड में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भाई तो मैंने अभी बताया, ये कहाँ पे होता है, मिडिल में। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिलअप्स ये दिए गए हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। फिलअप्स है, ये ऑप्शन है भाई, ऑप्शन देख लो भाई। चलो बात है, इंडिया इज बेस्ड इन द नॉर्थ बाय बाउंडेड, इंडिया इज बाउंडेड इन द नॉर्थ बाय। इंडिया ये किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड में, तो किससे घिरा हुआ है भाई, हिमालय से। इंडिया लाई टू द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। नॉर्थ में कहाँ, नॉर्थ में कौन लाई करता है, इक्वेटर लाई करता है। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आर द 2 ग्रुप। जो अंडमान निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप है, ये 2 ग्रुप्स हैं भाई। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एक और लक्षद्वीप एक। ठीक है, और फिर आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और अरेबियन सी में, एक बे ऑफ बंगाल में है, एक अरेबियन सी में। अब है चौथा, इंडिया इज द 2nd मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो इंडिया है वो, ये इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलर कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो 21 नंबर पे है भाई, 2nd नंबर पे मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, पॉपुलर नहीं होगा भाई। आपको काट के क्या लिखना है बताइए, आपको यहाँ पे काट के लिखना है भाई, पॉपुलस। ठीक है, पॉपुलस लिखना है, पॉपुलर नहीं। 5th क्वेश्चन है, द डैश ओशियन इज नेम आफ्टर आवर कंट्री। ऐसा कौन सा ओशियन है जिसका नाम हमारे कंट्री के नाम बाद में आता है, तो भाई इंडियन ओशियन है। अब आते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, डिस्क्राइब द शेप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया की शेप डिस्क्राइब करनी है, तो क्या लिखोगे भाई, ये देखो ऐसे लिखोगे, इन शेप इंडिया इज ब्रॉड एंड मिडिल नैरो टुवर्ड द साउथ फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर शेप। इसका मतलब है इंडिया ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड है और मिडिल है। मिडिल कहाँ से है, मिडिल में है, नैरो है। ठीक है, इंडिया ब्रॉड है और नैरो है। नैरो कहाँ से, मिडिल में है, टुवर्ड द साउथ। ठीक है, और कहाँ पे, साउथ साइड में एक कैसा शेप फॉर्मेशन करता है, ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन करता है भाई। 2nd क्वेश्चन है, नेम द नेबरहुड कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के नेबरहुड कंट्री का नाम लिखना है, तो लिखोगे इंडिया हैज द सर्वस कंट्रीज एज अ नेबरहुड। इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं, उसके नेबरहुड हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या लिखोगे भाई, एग्जाम्पल पहला लिखोगे, चाइना, नेपाल एंड भूटान आर टू हर नॉर्थ। चाइना, नेपाल और भूटान ये कहाँ से नेबरहुड कंट्री है, इसके नॉर्थ से। दूसरा है, बांग्लादेश एंड म्यांमार लाई टू द ईस्ट। जो बांग्लादेश है और म्यांमार है वो कहाँ से लाई करता है, ईस्ट से। 3rd नंबर है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द वेस्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहाँ से लाई करता है, वेस्ट साइड में लाई करता है। और चौथा है, टू द साउथ लाई श्रीलंका एंड मालदीव। और साउथ साइड में कौन कौन लाई करता है भाई, श्रीलंका और मालदीव लाई करता है। ठीक है,
अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयर इन इंडिया, कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में। इसका लिखोगे दिस देयर आर 29 स्टेट, ठीक है। 29 ने भाई 29 पहले के थे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, ठीक है। मैंने 29 लिखा, मैंने पुराने का लिखा है, ठीक है। पहले पुराने में 29 हुआ करते थे, अब 28 हुए हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, What are the 5 physical division of India? इंडिया के 5 फिजिकल डिवीजन क्या है। इंडिया हैज 5 मेन फिजिकल डिवीजन। इंडिया के 5 मेन फिजिकल डिवीजन है। पहला क्या है, नॉर्थन माउंटेन, मतलब नॉर्थ के माउंटेन। दूसरा क्या है, द नॉर्थन प्लेन्स, मीन नॉर्थ के ये प्लेन कहाँ, किस साइड के, नॉर्थ साइड के भाई। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट मीन्स बड़ा इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो वो है। और 5 ये चौथा क्या है, द साउदर्न प्लेट्यू, ठीक है, साउथ साइड के प्लेट्यू। 5वां द कोस्टल प्लेन और कोस्टल प्लेन। 5th नंबर क्वेश्चन है, वाई इज इंडिया ओशियन नेम आफ्टर इंडिया, ठीक है। इंडिया ओशियन का नाम हमारे इंडिया के बाद क्यों आता है, तो ये भाई क्या लिखोगे, द इंडिया ओशियन नेम आफ्टर कंट्री बिकॉज इंडिया होल्ड ए सेंट्रल लोकेशन विच इज एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। इसका होगा इंडियन ओशियन का नाम हमारे इंडिया के बाद इसलिए आता है क्योंकि ये क्या होल्ड कर रखा है, क्या पकड़ रखा है इसने, एक सेंट्रल लोकेशन, ठीक है, विच इज एट द हेड, और वो कहाँ पे है, उसके हेड पे है, किसके, इंडियन ओशियन के हेड पे भाई। अब 6th क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए पेनिनसुला, इंडिया पेनिनसुला क्यों कहलाता है, ठीक है। इसका होगा लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड आर कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला का क्या होता है, मतलब ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो सराउंडेड है, मतलब घिरा हुआ है वाटर बॉडी से, कितने साइड से, 3 साइड से, वो क्या कहलाता है भाई, पेनिनसुला कहलाता है। सो द लार्ज एरिया ऑफ साउदर्न इंडिया दैट सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, ठीक है, जो लार्ज एरिया ऑफ साउदर्न इंडिया का है, जो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, वो क्या है, वेस्ट अरेबियन सी इन द ईस्ट, ठीक है, अरेबियन सी वेस्ट में, इन ईस्ट बे ऑफ बंगाल, ईस्ट साइड में कौन है, बे ऑफ बंगाल, एंड साउथ इन इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन कहाँ पे, साउथ साइड में। सो इट इज़ कॉल्ड इंडियन ओशियन। सो ये इंडियन ओशियन कहलाता है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है, ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। ये चैप्टर अच्छा लगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैंने साइंस की भी 1 से लेकर 6 की सारी वीडियो डाल दी, आप अगर उन्हें देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर से जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।